हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके सब मज़े में होंगे। 4 तारीख से आपका शुरू होने वाला है हाफ ईयरली एग्ज़ाम और ये जो है ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची अर्धवार्षिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2024-25। ये आपका क्लास 11 का व्यावसायिक अध्ययन यानी BST का है, जिसमें आपको टाइम मिलेगा 1 घंटा और पूर्णांक है 40 मार्क्स। ठीक है, ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सभी प्रश्न जो अनिवार्य है, 40 प्रश्न है, सबका एक नंबर करके मिलेगा। 4 आपका विकल्प रहेगा और अगर कोई गलत होता है तो कोई बात नहीं। ये बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। आप कोई भी भाषा के चलेगा, लेकिन क्लास 11 का BST है। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट का प्रारंभ हुआ था। इंटरनेट स्टार्टेड इन इंडिया 1977, 1987, 1997 या 2002। तो सही आंसर हो जाएगा नंबर बी यानी 1987। नंबर 2 में है, भारत तथा नेपाल के मध्य होने वाला व्यापार कहलाता है। इंग्लिश वाला आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसको क्या बोलेंगे? देसी व्यापार, विदेशी व्यापार, स्थानीय व्यापार या इसमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा विदेशी व्यापार। अगर एक देश के भीतर ही व्यापार करता है तो वो हो जाएगा देशी। अगर एक देश किसी अदर देश के साथ व्यापार करता है तो इसको हम लोग विदेशी व्यापार के नाम से जानते हैं। तीसरा नंबर आपसे पूछा गया, आर्थिक क्रियाएं हैं, कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी है? व्यवसाय प्लस पैसा, व्यवसाय प्लस रोजगार, पैसा प्लस रोजगार, व्यवसाय प्लस पैसा प्लस रोजगार। तो 3 का हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि व्यवसाय भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए और रोजगार भी होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में पूछा गया है, सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक उपक्रम के प्रारूप निम्न में से कौन कौन से हैं? विभागीय संगठन, सार्वजनिक निगम, कंपनी प्रारूप या उपरोक्त सभी। तो 4 का हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। 5 नंबर में दिया है, जोखिम डैश का परिणाम है, किसका? निश्चितता का, अनिश्चितता का या दोनों का या इसमें से कोई नहीं। तो 5 का हो जाएगा आपका बी नंबर, ये अनिश्चितता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है। आप अगर कोई बिजनेस आरंभ करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सक्सेस मिले और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप फेल हो जाएं। ठीक है, तो ये अनसर्टेन है। नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, कौन सा बिंदु व्यवसाय में लाभ की भूमिका से संबंधित नहीं है? जिसमें लाभ का भूमिका जो है वो नहीं रहता है। लंबे समय तक जीवित रहने के लिए, रोजगार उपलब्ध करना, अतिशीघ्र विकास के लिए या कुशलता का वृद्धि करने के लिए। तो 6 का हो जाएगा बी नंबर, रोजगार उपलब्ध कराना, ये लाभ की भूमिका से संबंधित नहीं है। इसके बाद 7 नंबर में है, इंडेंट होता है क्या? इंडेंट क्या होता है? लिखित एवं मौखिक दोनों या इसमें से कोई नहीं। तो 7 का हो जाएगा आपका ए नंबर, ये लिखित होता है। इंडेंट होता क्या है ये आप कमेंट में बताएंगे। इसके बाद 8 नंबर में आते हैं, जहां आपसे पूछा गया है, सबसे व्यापक क्षेत्र है, द मोस्ट वाइड स्कोप क्या है? व्यापार, वाणिज्य, उद्योग या व्यवसाय। तो 8 का हो जाएगा डी नंबर, ये व्यवसाय हो जाएगा। इसमें 40 क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ। नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, नैतिकता डैश है, उच्च स्तरीय प्रबंध के लिए, मध्य स्तरीय प्रबंध के लिए या बिना प्रबंधकीय कर्मचारियों के लिए या सभी के लिए। तो 9 का हो जाएगा डी नंबर, नैतिकता जो है ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर है, ऐसे व्यापार को क्या कहते हैं जिसमें पहले आयात और फिर निर्यात किया जाता है? निर्यात व्यापार, आयात व्यापार, पुनः निर्यात व्यापार या उपयुक्त सभी। तो 10 का हो जाएगा सी नंबर, ये पुनः निर्यात हो रहा है, क्योंकि एक बार हम ले रहे हैं फिर उसके बाद उसको सेल कर रहे हैं। 11 नंबर में आपसे पूछा गया है, एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वश्रेष्ठ है यदि वो व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान है कि सभी बातों का प्रबंध स्वयं कर सकता है। ये कथन किसका है? विलियम्स आर बैलेट का, LH हिन का, विलियम्स स्प्रिगल का या उपरोक्त में से सभी। तो 11 का हो जाएगा आपका ए नंबर, ये विलियम आर बेसेंट ने कहा था। 12 नंबर में है, डैश हमारा अभिप्राय एक समझौते से है जिसमें साझेदारी को संचालित करने वाली शर्तों का उल्लेख होता है। साझेदारी संलेख में, साझेदारी पंजीकरण में या दोनों में या उपयुक्त में से सभी में। तो 12 को हो जाएगा ये नंबर, साझेदारी संलेख में यानी पार्टनरशिप डिड में, ये आपको देखने को मिलता है। 13 में पूछा है, सहकारी संगठन में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 2, 10, 7 और 20। तो 13 का आंसर हो जाएगा नंबर बी, ये कम से कम 10 होना चाहिए। आपका 14 नंबर में दिया गया है, एक सहकारी समिति में निम्न में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है? एक अंश एक मत, एक व्यक्ति एक मत, कोई मत नहीं या अनेक मत। तो 14 का हो जाएगा बी नंबर, एक व्यक्ति एक मत। 15 में दिया है, सहकारी समिति अधिनियम कब पारित हुआ था? 1932, 1922, 1912 या 1942। तो 15 का हो जाएगा सी नंबर, ये 1912 में पास हुआ था। 16 में आपसे पूछा गया है,
किस व्यावसायिक संगठन का अस्थायी अस्तित्व पाया जाता है? कंपनी का, साझेदारी का, एकल स्वामित्व का या उपयुक्त सभी। तो 16 का हो जाएगा ए नंबर, कंपनी का एक आपको अस्थायी अस्तित्व दिखने को मिलता है। 17 है, एक कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख क्या है? प्रविधन, अंतर्नियमन या पार्षद सीमा नियम या इसमें से कोई नहीं। तो 17 का हो जाएगा सी नंबर, पार्षद सीमा नियम। इसके बाद हम लोग आते हैं 18 नंबर में, जहाँ पूछा गया है पार्षद अंतर नियम के अभाव में लागू होता है। तालिका फ में, तालिका ब में, तालिका स में या तालिका द में। तो 18 का हो जाएगा आपका ए नंबर। ये किस में आपको देखने को मिलेगा? तालिका फ में। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं 19 नंबर, 1 मिनट रुकिएगा। 17 का हो जाएगा सी नंबर, ठीक था। इसके बाद 19 नंबर में आते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है भारतीय रेलवे सार्वजनिक उपक्रमों का डैश का उदाहरण है? विभागीय, सार्वजनिक, सरकारी या उपयुक्त सभी। तो 19 का हो जाएगा ए नंबर, ये विभागीय उपक्रम है। 20 नंबर में पूछा है सरकारी कंपनी वह कंपनी है जिसमें कि कम से कम डैश प्रतिशत चुकता अंश पूंजी सरकार के पास होती है? 49%, 51%, 50% या 25%। तो 20 का हो जाएगा बी नंबर। 51% जो शेयर है वो किसके पास होना चाहिए? तो गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, जो 21 है, जहाँ पूछा गया है जमा स्वीकार करना बैंकों का किस तरह का कार्य है? प्राथमिक, गौण, सामाजिक कार्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 21 का हो जाएगा 1 नंबर, ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। 22 है, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था? 1955, 1932, 1935 या 1950। तो 22 का हो जाएगा सी नंबर, 1935 में। उस समय इसका क्या नाम था, ये कमेंट में आप बताएंगे। 23 में आपसे पूछा गया है बीमे का डैश पक्ष होते हैं? कितने पक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो 23 का हो जाएगा ए नंबर, बीमे का 2 पक्ष होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं 24 में, जहां आपसे पूछा गया है निम्न में से जीवन बीमा का उद्देश्य कौन सा है? सुरक्षा विनियोग या लाभ। तो 24 का हो जाएगा सी नंबर, सुरक्षा विनियोग। 25 में है अंशों के निर्गमन पर प्राप्त वित्त है? अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन या इसमें से कोई नहीं। तो 25 का हो जाएगा सी नंबर, ये दीर्घकालीन वित्त है। इसके बाद आते हैं हम लोग 26 में, जहाँ आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा वित्त बाह्य स्रोत नहीं है? अर्धविकट, संचित लाभ, बैंक ऋण या ऋण पत्र। तो 26 का हो जाएगा आपका बी नंबर, संचित लाभ। 27 में पूछा है संतुलित क्षेत्रीय विकास में कौन सहायक है? दीर्घ स्तरीय व्यवसाय, लघु व्यवसाय, कंपनियां या उपयुक्त सभी। तो 27 का हो जाएगा बी नंबर, लघु व्यवसाय जो है वो संतुलित क्षेत्र के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 28 में पूछा गया निर्माण क्षेत्र में लघु स्तरीय उपक्रमों को अधिकतम विनियोग सीमा जो है वो कितनी होगी? तो आपका ऑप्शन है 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़। तो 28 का हो जाएगा सी नंबर, 5 करोड़। इसके बाद 29 नंबर में पूछा गया निम्न में से कौन सा व्यावसायिक जोखिम का कारण नहीं है? मशीनरी की खराबी, कुशल प्रबंध, बेईमान कर्मचारी या बदलती हुई सरकारी नीति। तो 29 का हो जाएगा बी नंबर, कुशल प्रबंध। इसका 30 में है उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है कौन? थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, ग्राहक या इसमें से कोई नहीं। तो 30 का हो जाएगा ए नंबर, थोक व्यापारी जो है वो प्रदान करता है। इसके बाद 31 में दिया गया है विभागीय भंडारों का प्रादुर्भाव यानी डिपार्टमेंटल स्टोर आर ऑर्गेनाइज्ड इन फ्रांस में, इंग्लैंड में, अमेरिका में या भारत में। तो 31 का हो जाएगा ए नंबर, इसकी शुरुआत हुई थी फ्रांस में। 32 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यावसायिक क्रिया नहीं है लिखा है? वस्तु का उत्पादन, मजदूरी के लिए कारखाने में काम, वस्तु का विनिमय या परिवहन। तो 32 का हो जाएगा बी नंबर, मजदूरी के लिए एक कारखाने में काम, ये व्यावसायिक क्रिया जो है वो नहीं है। 33 में पूछा गया अर्थव्यवस्था में 2 राज्यों के बीच होने वाले व्यापार को हम लोग किस व्यापार के नाम से जानते हैं? बाह्य व्यापार, आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या इसमें से कोई नहीं। तो 33 का हो जाएगा बी नंबर, ये चूंकि एक देश के भीतर में ही हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आंतरिक व्यापार बोलेंगे। इसके बाद 34 में पूछा है वाणिज्य में किसे शामिल किया जाता है? व्यापार तथा व्यापार के सहायक क्रिया, व्यवसाय, उद्योग, व्यवसाय तथा व्यापार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 34 का हो जाएगा आपका ये नंबर, व्यापार तथा व्यापार के सहायक क्रिया। इसका 35 में पूछा है एकाकी व्यापार का सर्वोत्तम है जब कम पूंजी की आवश्यकता हो, अधिक पूंजी की आवश्यकता हो, पूंजी की आवश्यकता नहीं हो या इसमें से कोई नहीं। तो 35 का हो जाएगा ए नंबर, कम पूंजी की आवश्यकता हो तब ये एकाकी व्यापार जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। 36 में आपसे पूछा गया है बहुराष्ट्रीय कंपनी में केंद्रीकृत नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शाखा, सहायकी, मुख्यालय या संसद के द्वारा। तो 36 का हो जाएगा सी नंबर, ये मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर करता है। 37 में भारत में डाक सेवाओं का प्रारंभ कब हुआ था? 1737 में, 1837 में, 1937 में या 1947 में। तो 37 का हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, 37 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। 1837 में क्या है? भारत में डाक सेवा जो है वो प्रारंभ किया गया था। इसका 38 में हम लोग आते हैं। 38 में पूछा है व्यवसाय में उपभोक्ताओं के प्रति क्या उत्तरदायित्व है?
शुद्ध वस्तु की पूर्ति, वस्तु के उचित मूल्य पर पूर्ति, वस्तु के पर्याप्त मात्रा में उत्पादन या उपयुक्त सभी। तो 38 में हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि ये सारा ऑप्शंस होगा तो ही मार्केट में माल जो आपका है वो चलेगा। 39 में पूछा है एक फर्म का रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, फर्म का रजिस्टर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 39 का हो जाएगा सी नंबर, फर्म का रजिस्टर। 40 बोलता है समता अंशधारियों का स्वातंत्र क्या होता है? वोट देने का अधिकार नहीं होता, वोट देने का सीमित अधिकार होता है, वोट देने का पूर्ण अधिकार होता है, या इसमें से कोई नहीं। तो 40 का हो जाएगा सी नंबर, वोट देने का पूर्ण अधिकार होता है। तो ये था आपका बीएसटी का क्वेश्चन पेपर, जो आपका 4 तारीख को जो एग्ज़ाम है उस 4 तारीख के एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप एक बार इसको पढ़ के जाएंगे, इसमें से क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।